नई दिल्ली डिक्लेरेशन में दरअसल सामने आई है और सहमति इस पर बनी है, बहुत बड़ी सहमति बनी है। उसकी ये बड़ी बातें जो एक एक कर पॉइंट वाइज हम यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें सभी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संप्रभुता का सम्मान करें और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी सम्मान करें। और अब जब ये बात हो रही है शाजिया जी, तो मुझे वो ट्रस्ट डेफिसिट याद आ रहा है जिसका जिक्र आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वो मोटिवेशन का वो बूस्टर जो है, वो जो मंत्र जो है वो आज दिया गया। और यही ट्रस्ट अगर आप बना पा रहे हैं और उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने, बहुत ही ये ऐतिहासिक और पाथ ब्रेकिंग ये है जो डिक्लेरेशन आया है। किस तरह से इस पर रजामंदी हुई हम सब लोग ने देखा और कैसे सबने मिलकर एक साझा पत्र को लेकर, जिसको लेकर बहुत सी आशंकाएं जताई जा रही थी, वो सब दूर होते हुए भारत का रोल जो है, भारत की जो मेज़बानी है, भारत की अध्यक्षता और भारत की जो कूटनीतिक ये जो पूरा कौशल दिखाया भारत ने, उसको 100 सलाम। आप देखिए, मतलब हर एक चीज़ को देखा जाए, आपने भी जिक्र किया इसका मकसद क्या था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल नहीं है इसका जो बेसिक गोल है। आप फाइनेंस को देख के, फाइनेंशियल हेल्प को लेकर आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि कोई भी देश पीछे नहीं रहे। सबसे गरीब देश ग्लोबल साउथ को सामने आगे ले जाना, अफ्रीकन संघ को बाकायदा सदस्यता देना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात और ऐतिहासिक ये बात हुई है आज के उसमें, और सबकी रजामंदी के साथ। और ऐसे वक्त पर जब सबकी निगाहें हैं कि क्या एजेंडा रूस और यूक्रेन पर क्या रहेगा, बहुत, क्योंकि उसको लेकर जाहिर सी बात है सब में रजामंदी नहीं है, आम राय नहीं है, लेकिन उन सब चुनौतियों को पार करके बहुत ही कुशलता के साथ, निपुणता के साथ और सलीके के साथ और एक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, मानव कल्याण, यानी कि एक बार जो रेस करना होता है फिलोसॉफिकली भी। तो अगर आप तकनीकी एरियाज को देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो भारत ही कर सकता था, वो भारत की जो फिलॉसफी है, जिसके सिंबल्स आप बता रही हैं, जैसे कि कोणार्क व्हील है कि निरंतर परिवर्तन, लेकिन एक पुरानी सोच और एक नया मॉडर्न नेशन और वही सिविलाइजेशनल वैल्यूज उसके साथ लेकर सब कुछ बहुत ही मेहनत से, परिश्रम से सबने मिलकर किया है। और मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत ही इत्मीनान की सांस मुझे लगता है बहुत से लोगों ने आज ली, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से आपने खुद कहा शाजिया जी कि हर वो पहलू है जिसको छुआ है और हर वो अभी जो हाल ही की जो तमाम चीजें हैं उनका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए। और साथ ही साथ यहाँ पर इस पर भी और ये इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। ये G20 में आज भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वेलकम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर किस तरह से फोटो ऑप के बाद, वेलकम स्पीच के बाद वो एक जो बड़ी कार्रवाई है वो शुरू होती है। पहला जो सेशन था, ये देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद अहम तस्वीरें जो यहाँ पर आप अब एक एक कर ये वो तमाम देश जिनको दरअसल न्योता दिया गया है। ये बड़ी खबर आप शेख हसीना को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वो तमाम देश दरअसल हैं जिनको यहाँ पर न्योता दिया गया है और 9 ऐसे देश दरअसल जिनको न्योता दिया गया है और जिसमें बांग्लादेश है जिनको आप देख रहे हैं, शेख हसीना को वहां पर इस वक्त मौजूद है, नीदरलैंड्स इसमें है, सिंगापुर इसमें है, मिस्र इसमें है, नाइजीरिया इसमें है, स्पेन इसमें है, मॉरिशस है, ओमान है और UAE। तो ये इस वक्त की अहम तस्वीरें जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ